आप लोगों की मदद चाहिए। तो हम लोगों का जो संगठन है, जो बहुजन विचारधारा का, जो फूले अम्बेडकरी विचारधारा का संगठन है, ये मानववाद की सेवा कर, मानववाद पर आधारित है। मनुष्य की सेवा करता है, जिंदा का। मरने के बाद की कहीं कोई सेवा की जरूरत नहीं है, जिंदा की सेवा करता है। इनका आग्रह हुआ अरुणिमा जी से फोन पर बात हुई कि कौन है, तो अरुणिमा जी बताए कि वही लड़का है जिसके बारे में 1 साल पहले हम बताए थे। हम आप बीच में कभी बताए नहीं, अचानक सीरियस हुआ लड़का। इसी समय हम अपनी ओर से एक मैसेज बनाए और मैसेज बनाकर के अपने ग्रुप पर डाले कि जितने भी ग्रुप के हमारे साथी हैं जो पूरे देश से जुड़े हुए हैं, ये बहुत ही गरीब लड़का है और अपने बहुजन विचारधारा का है। इसको मदद की आवश्यकता है और आप सभी लोग जहां तक संभव हो सके ये बच्चे के अकाउंट नंबर पर, जो अमन का एक अकाउंट नंबर था, अमन के अकाउंट नंबर पर डालें और ताकि इसकी मदद हो सके। हॉस्पिटल का फोटो भी था ग्रुप पर। जैसे ही हम डाले, लोग संपर्क करना शुरू किए, कहाँ क्या है, कौन है, कुछ गलत सलत भी लोग डाल देता है, मांग लेता है। सब लोगों को मैं बताया कि जितनी जल्दी हो सहयोग किया जाए। जहां तक संभव हो सका 200, 400, 500 इस मोबाइल पर सहयोग मिला। लेकिन सहयोग मिलने के बाद भी स्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी इसका कि फिर हम कंटिन्यू अरुणिमा जी से मोबाइल पर बने रहे, हालचाल लेते रहे। पीएमसीएच में ले गए, किस हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है। हम मोबाइल पर ये भी मैसेज किए कि पटना में अमुक हॉस्पिटल में एक लड़का भर्ती है, कोई अगर डॉक्टर से परिचित है तो आप संपर्क किया जाए। कुछ लोग संपर्क किए, पीएमसीएच से यहाँ लाए, एम्स ले गए, एम्स से यहाँ ले आए। 12 बजे रात्रि को, मरने के 2 दिन पहले 12 बजे रात्रि को मैं 4 लोगों को, एम्स के 4 लोगों को, डॉक्टर को मैं अपने मोबाइल से जोड़ा। 12 बजे रात को और मीना जी से जोड़ा, लाइन पर लिया। एक लड़का और था, उसको लाइन पर लिया और उस डॉक्टर से लाइन पर लिया। हमें सर किसी तरह उस लड़के को बचा लिया जाए। आयुष्मान कार्ड वगैरह बना, बोला कि आयुष्मान कार्ड काम नहीं कर रहा है। तो इस तरह से पूरी रात इस लड़के के लिए हम जहां तक हुआ प्रयास करते रहे। कल होकर के ले आए कि आयुष्मान कार्ड से इसकी इलाज नहीं हो पाएगा। फिर दूसरे दिन भेजे, फिर डॉक्टर से बात किए। यानी हम कंटिन्यू 4-5 दिन डॉक्टर से, अरुणिमा जी से लाइन पर लगे रहे। लेकिन थोड़ा पानी भेज रहिएगा। लेकिन बड़ी दुख तब हुआ जब एक दिन 2 बजे हमको लगा कि ठीक है। एक दिन 2 बजे जब हम लालगंज से लौट रहे थे, अचानक जब मैं फोन किया कि हालचाल लेने के लिए, रोने की आवाज आई, तो हमको लगा कि लड़का एक्सपायर कर गया। बड़ी तकलीफ होती है जब इतने सहयोग करने के बाद भी वो लड़का नहीं बचा। जानकारी हो गई, ये जानकारी नहीं हुई कि डेड बॉडी कल होकर के जाएगा, नहीं तो हम लोग पूरे संगठन के लोग पहुंचते ही कल होकर के मालूम हुआ कि इसका डिस्पोजल हुआ। साथियों, सबसे बड़ी मानव सेवा यही है। अब बीती ताही विसार दे, आगे की सुधि ले। हम यही कहना चाहेंगे यहाँ के समाज से कि ब्राह्मण कहता है कि मरने के बाद की चिंता करता है, और यहाँ हम मरने के बाद की चिंता नहीं करते हैं। जिसकी डेड बॉडी जो इस संसार से चला गया, हम उसके बारे में चिंता क्यों करें कि कहाँ गया, नहीं गया। थोड़ा शांत रहिए ना भाई। कहाँ गया, कहाँ नहीं गया, हम उसकी चिंता क्यों करें। हमको चिंता अब ये करना है कि सुधीर के जो 2 बच्चा है, एगो 1.5 साल का है और एगो संभवतः 4 साल का है, और इसकी विधवा है। इसका परवरिश कैसे होगा, इसका जीवन कैसे चलेगा, चिंता हम पूरे समाज को इसकी करना चाहिए। चिंता ये नहीं करना चाहिए कि ब्राह्मण नहीं आया, लेप नहीं खाया, पिंडा नहीं पड़ाया,
इसकी चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप कुछ भी कर लीजिएगा इससे इसको कहीं कोई फायदा होने वाला मृतक के बच्चे को या परिवार को नहीं है, कोई फायदा नहीं होगा। फायदा वही होगा कि आज पूरा समाज मिल करके और इसके लिए खड़े होइए। लोग कहेगा, तरह तरह की बात उठेगा, उसका आत्मा भटक रहा होगा, खाया नहीं कोई, पिंडा नहीं पड़ाया, इस तरह की चर्चा चल रहा होगा। ये अंधविश्वास पाखंड है। मरने के बाद की चिंता नहीं करनी चाहिए और ये अंधविश्वास पाखंड में नहीं पड़ना चाहिए कि इससे आत्मा भटकेगा। चिंता इस बात का करना चाहिए कि जिंदा बच्चा भटकेगा, ये कैसे बच जाए, इसकी चिंता करना चाहिए। बच्चा और इसकी पत्नी ये भटक ना पाए, इसकी आत्मा से कोई कोई न चला गया, अब इसका बच्चा ना भटके, इसकी चिंता गांव समाज को, हम लोगों को मिलकर के करनी चाहिए। और जहां तक सहयोग हो, क्या पूरे समाज मिलकर के ये एगो बच्चा और इसका परवरिश नहीं हो सकता है? हो सकता है। प्रति साल जितना हम अंधविश्वास पाखंड में दूसरे के कल्याण में पैसा खर्च कर देते हैं, धन खर्च कर देते हैं, वह कोई काम का नहीं है। वो काम का होगा पूरा समाज मिलके, जब भी बच्चे का आप परवरिश कीजिएगा, ये बच्चा सियान होगा और सियान होने के बाद जब कुछ लायक होगा तो ये ऋणी हो जाएगा इस समाज का। और ये बच्चा कहेगा कि मेरे पिताजी के मरने के बाद अगर समाज नहीं होता तो हम जिंदा नहीं बचते, तो पूरे समाज का ये बच्चा ऋणी हो जाएगा। ये हुआ सबसे बड़ा मानव सेवा, ये बच्चा ऋणी हो जाएगा। दूसरी बात हम आपको ये कहना चाहेंगे, हम मृतक की पत्नी से, प्रीति जी से ये कहना चाहेंगे, आज आपके पति बहुत प्रयास किया गया। अरे भाई आप थोड़ा शांत रहिए ना। आज आपके पति थे, आपके पति थे, अपने बच्चे की परवरिश कर रहे थे, आपकी परवरिश कर रहे थे। समाज को चिंता नहीं था उस समय, क्योंकि समाज ये देख रहा था कि सुधीर है, अपने बाल बच्चों का परवरिश कर रहा है, चिंता कर रहा है। अब सुधीर नहीं है, पूरा समाज, जहां तक हम समाज से आग्रह करेंगे हाथ जोड़ करके, या पूरा समाज मिल करके, ये दो छोटा बच्चा मुहा बच्चा है, इसका आप सभी मिल करके और इसका जो है कल्याण कीजिए, इसकी परवरिश कीजिए। और प्रीति जी से कि आप आज इतने आदमी पहुंचे हैं, हम लोग भी पहुंचे हैं, आपके गांव समाज के लोग हैं, शाखा संबंधी है, सब आया है, सब आपको हिम्मत देगा, हिम्मत से आप आगे बढ़िए, सब आपको हिम्मत देगा। लेकिन अंतिम में कल के बाद इतने लोग चले जाएंगे, तो कल के बाद अकेले आपको पैर पर खड़ा होना पड़ेगा। इतना हिम्मत आप बनाइए। आप भरोसा मत कीजिए किसी का, आपको कोई सहारा करेगा, जहां तक गांव समाज सहारा करेगा, क्योंकि आप अगर हिम्मत तोड़ दीजिएगा तो दूसरे बच्चा किसके सहारे रहेगा? पिता छोड़ के चला गया, अगर आप हिम्मत तोड़ दीजिएगा तो दूसरा बच्चा बिलख जाएगा। इसलिए आप अपने पैर पर हिम्मत रखिए। मरना जीना ये प्रकृति का सिस्टम है, ठीक है। समय से कोई कुछ समय मरा तो जाना तय था, समय से वो भी अपना कुछ समय चला गया, लेकिन आप अपने हिम्मत के साथ आप पूरी जिंदगी आपको जीना पड़ेगा। ये कठोर आज सुधीर के सामने आप संकल्प लीजिए, पूरे समाज के सामने आप संकल्प लीजिए कि पूरी जिंदगी आपको कष्ट के साथ जीना पड़ेगा, लेकिन हिम्मत और धैर्य के साथ जीना पड़ेगा कि आपके पीछे दो बच्चा है। अगर बच्चा नहीं होता तो आप भी प्राण त्याग लेते तो कोई फायदा नहीं था, लेकिन आपके पीछे दो बच्चा है, दो बच्चा आप ही के भरोसे है। आज सब है, कल से कोई नहीं रहेगा, सब चला जाएगा, आप अकेले बचिएगा, परिवार के लोग बचेगा। आप सोचिएगा कि आज हिम्मत नहीं जुटाइएगा तो आपका बच्चा बिखर जाएगा। इसलिए आप हिम्मत रखिएगा और हिम्मत के साथ आगे बढ़िए। समय पड़ने पर, इसके पहले भी जहां तक हुआ है हम लोग सहयोग किए हैं, और नीमा जी के साथ मैसेज मिलते रहेगा, आपका हालचाल मिलते रहेगा। समय पड़े, समय कुछ समय आप निश्चित रूप से नीमा जी आप पुकारिएगा हमारे संगठन को, क्योंकि हमारे संगठन में मानव सेवा है। अंतिम तक हम सुधीर के बाल बच्चों के लिए हमारा संगठन
खड़ा रहेगा। 12 बजे रात को भी अगर पुकारिएगा तो इस बच्चे के लिए हमारा संगठन खड़ा रहेगा, और जहां तक संभव होगा इस बच्चे को हम लोग मदद करने के लिए तैयार है, मदद करेंगे। इसी के साथ पुनः आपको प्रीति जी हिम्मत देते हैं कि पूरा धैर्य और साहस के साथ जिंदगी जीने का हिम्मत बनाइए, और हिम्मत बनाते हुए अंत में मैं सुधीर जी के प्रति पुनः तहे दिल से श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी, जय भारत, जय सुधीर जी। शीर्ष न्यूज का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।